प्रभु जगन्नाथ को समुद्र की आवाज ने किया परेशान तो हनुमान जी ने किया यह चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ का सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा की पुरी नगरी, जिसे सप्तपुरियों में से एक माना जाता है, वो वहाँ पर स्थित है। तो वहीं इस सनातन धर्म के चारों धामों में एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कई धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की रक्षा का दायित्व का भार प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को सौंप दिया था। इसलिए माना जाता है कि इस मंदिर के कण कण में हनुमान जी निवास करते हैं। ऐसा लोक मत है कि यहाँ हनुमान जी ने कई चमत्कार किए। इन्हीं में से एक चमत्कार है यहाँ के समुद्र के पास स्थित मंदिर के समीप आने वाली समुद्र की आवाज को रोकना। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में समुद्र की आवाज नहीं आती। हालांकि मंदिर समुद्र के करीब ही स्थित है, मगर कैसे? अगर आप भी इसे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनका सामना पवन पुत्र हनुमान जी से हुआ। जब नारद जी ने प्रभु से मिलने के लिए जा रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जिसके बाद नारद जी द्वार के बाहर खड़े हो गए और उनसे मिलने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो देखा कि प्रभु श्री लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। जब नारद जी ने उनसे मिलने गए तो उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा। तब प्रभु ने कहा, ये समुंदर की आवाज हमें विश्राम कहाँ करने देती है। प्रभु से यह जवाब सुन नारद जी ने हनुमान जी को बताया, जिस पर हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुंदर से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ को रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते। समुंदर ने प्रकट होकर हनुमान जी को बताया कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज़ रोकना मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ तक पवन वेग चलेगा, यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ कम हो तो इसके लिए आपको अपने पिता पवन देव जी से विनती करनी होगी। जिसके उपरांत हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बढ़ें। मगर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु इसका एक उपाय है। तुम मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशिका व्रत का निर्माण करो। लोग तब हनुमान जी से अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में विभाजित किया और फिर वे हनुमान क्या करते हैं, वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमने लगी। कहा जाता है कि इसके बाद प्रभु को कभी समुद्र की आवाज़ ने परेशान नहीं किया और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। कहा जाता है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुना जा सकता। मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करने पर इसे सुना जा सकता है, तो वहीं शाम के समय इसे स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।